तलाल चौधरी साहब, आप फरमाइए, आप क्या चाहेंगे, इस इशू को कैसे लेकर आगे चला जाए? बहुत हसास मामला है और हमें पूरी यूनिटी और फोर्स के साथ खड़ा रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया मलक साहब, आपने इंट्रो में बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि कौमी मफाद के हवाले से ज़रूरी हैं उस पर बड़ा ज़ोर दिया। और आप पहले भी, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि ये जो बेसिस का मामला था, अड्डों का मामला था, ये हाईलाइट आप अपने टॉक शोज़ में करते रहे हैं। ये वाकई बहुत अहम मामला। लेकिन मलक साहब, मेरे दो तीन, एक पाकिस्तानी के तौर पे मैं पहले भी इस पे इजहार ख्याल आपके सामने कर चुका हूँ, अब भी देखिए, अगर ये सबसे पहले तो इंटरव्यू कोई ऐसी प्रॉपर जगह नहीं है कि जहां पर आप इतनी बड़ी पॉलिसी बयान दें और उसको फिर हम ये समझे अपोजिशन या पूरा पाकिस्तान के ये बिल्कुल अब इससे टस से मस नहीं होंगे। हमारे पीछे दो तीन एग्जांपल्स हैं जिसमें हम लगता ये है कि हम प्रेशर ले लेते हैं। आपको याद होगा कि एक दफ़ा मलेशिया इंडोनेशिया वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो होना थी, और उसमें जब प्रेशर सऊदी अरब से हम पर आया तो फिर हम उससे पीछे हट गए। इसी तरह जब हमने पायलट पकड़ा तो उस पर बाद जब हमें प्रेशर आया तो 24 घंटों में हमें पायलट वापस करना पड़ गया। सो प्रेशर लेके पॉलिसीज को हम दोबारा यू टर्न या बदलने की पीछे तारीख है। ये बहुत अहम मामला है। इसमें सबसे पहले तो पार्लियामेंट में अंदर आके आगाह करना चाहिए कि ये इन पर प्रेशर कौन कौन से हैं। उसके बाद सारी जो लीडरशिप है वो सिर्फ ये नहीं कहती कि आप इंटरव्यू या तकरीर में कह दें, बल्कि लीडरशिप ये कहती है कि आप सारे लोगों को इकट्ठा लेके कौमी मुफाद के पीछे खड़े करें, और सारे लोग खड़ा होंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूं। हमारे बड़े इख्तलाफात थे पीटीआई से, और दूसरी उस वक्त धरना चल रहा था। दहशतगर्दी की जंग इसलिए कामयाब हुई, कराची का अमन इसलिए आया कि हमने तमाम सियासी जमातों को जिनसे हमारा इख्तलाफ भी था एक टेबल पे बिठाया। हमने एपीसी बुलाई, प्राइम मिनिस्टर हाउस में होस्ट की, हमने अपने गिले शिकवे सियासी बुलाए, लेकिन कौमी मुफाद में खड़े हुए। फिर आया यमन का मामला। यमन के मामले में पार्लियामेंट ने जो रोल प्ले किया, जो पार्लियामेंट से आवाज उठती है वो दुनिया उसको सीरियस लेती है। किसी एक इंटरव्यू से क्या उठने अगर वाली पीटीआई आवाज इस को मसले शायद को इस कदर सीरियस पार्लियामेंट ना में लिया जा लेकर आती है तलाल चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस देते हैं, तो यूनानिमसली आप सपोर्ट करेंगे, इसको वेलकम करेंगे इस स्टेटमेंट को? देखिए, ये सबसे पहला मामला तो ये है कि पार्लियामेंट में लेकर आए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसको मैं एंडोर्स करता हूं, ये पहला होना चाहिए। उसके बाद डिटेल्स पार्लियामेंट के सामने रखें, तमाम पार्लिमानी जमातों को इन कैमरा या जिस तरह भी ये चाहें उनको इजहार ख्याल का अपना ये अब मौका तो दें। पब्लिक आपको स्टेटमेंट है ना याद प्राइम होगा मिनिस्टर कि की। प्राइम मिनिस्टर की पब्लिक स्टेटमेंट जी, है कि हम प्राई जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपने अड्डे फ्राहम नहीं करेंगे। ये बयान अगर वो फ्लोर ऑफ द हाउस देते हैं तो आप उसको वेलकम करेंगे, हाँ या ना? नो इफ्स एंड बट्स, हाँ या ना? नहीं देख, मैं वही कह रहा हूं, पार्लियामेंट में लेकर आए, ये कौमी मुफाद का मामला है और हमने इसको आप यमन की सपोर्ट जंग में करेंगे? करके दिखाया है। कौमी आप मैं सपोर्ट तो वही करेंगे कह रहा तलाल हूं, हम चौधरी तो साहब? आपकी जमात बिल्कुल वेलकम बिल्कुल करेगी इसको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं, हम तो बेताब, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, लाएं ताकि हम इस पे पूरा पीछे खड़ा हो कौमी मुफाद के। कश्मीर का मामला हमें बाहर से पता चलता है, हमें इसराइल बिल्कुल की ठीक। एक्सेप्टेंस मैं का इस पे मामला ब्रेक ले लूं, ब्रेक न्यूयॉर्क ले लूं बाहर तलाल से पता चौधरी साहब। चलता ठीक हो गया कि नून लीग इस इशू को, अगर प्राइम मिनिस्टर ये बयान फ्लोर ऑफ द हाउस दें कि हम अपने अड्डे अमरीकियों को नहीं देंगे, हम प्राई जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर ये पॉलिसी स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस दें, नून लीग इसको वेलकम करेगी। तलाल चौधरी साहब का वादा है।